सुप्रीम कोर्ट ने बेंच इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में हामिद खान और मुनीर ए मलिक अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए। क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है? कमेटी चलते हुए केसेस वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। जस्टिस मंसूर बोले ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। जस्टिस अकील ने कहा हमारे सुनने पर कम से कम आईनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ। रेगुलर और आईनी बेंचेस का केस मुकर्रर न होना तौहीन अदालत है। जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत। जस्टिस मंसूर ने केस फिक्स न करना, जुडिशल ऑर्डर न मानने के मुतरादिफ करार दे दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी के इजलास का भी तस्करा। जस्टिस मंसूर ने कहा कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। ना मुकन्ना यानी कि हमारे मामलात में कोई दखल दे, ना कोई अदलिया के मामलात में दखल दे, और वाइस वर्सा हम अदलिया से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो एग्जेक्टिव को अपना काम करने दे। अदलिया हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। एग्जेक्टिव्स को भी अपना काम करने दिया जाए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। डेपुटेशन पॉलिसी की गुंजाइश सर्विस रूल्स में मौजूद है। पहले 3 साल के लिए डेपुटेशन होती है, फिर 2 साल तजदीद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा कि डेपुटेशन को मामूल न बनाया जाए। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की अदालत का वारंट की तामील न होने पर इजहार बरहमी। DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब। सीनियर सिविल जज मुबशिर हसन चिश्ती ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 11 फरवरी तक की मोहलत। आईन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आईनी और कानूनी हक है। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। अकबर एस बाबर की फैसले तक PTI के अकाउंट्स मुंजमद करने की अपील। फ्रॉड इलेक्शन से पार्टी पर अजनबी लोग काबिज हैं और वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अपने फ़लस्तीनी भाइयों की आज़ादी के लिए, गज़ा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। अब मैं समझता हूँ कि रिकन्स्ट्रक्शन का भी फेज़ जल्द आने वाला है, तो पाकिस्तान अपने ताईं जो भी हम कर सकते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। कहा गजा में 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। दुआ है कि आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में बदल जाए। गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह खुशाइन करार। कहा पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मनी है। बेअमनी फैलाने वाले बलूचिस्तान के भी खैर खा नहीं। बात करें हम सारे पाकिस्तानी हैं। हम यहाँ हर चीज को सियासत की भेंट चढ़ाने के लिए नहीं खड़े हैं। CCI कॉल कर लें, मैटर रिजॉल्व करें, सबको अपने अपने जो खदशात हैं उनको आप तसल्ली दें। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। दरियाए सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। पानी है कहाँ जो आप सहरा को ग्रीन करें? पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का सेनेट में सवाल। कहा ग्रीन पाकिस्तान का मतलब निगरानों को समझ नहीं आया, लेकिन हमें तो समझ आना चाहिए। CCI में मुशावरत के बगैर कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। क्या सिंध के लोग पानी का हक नहीं मांग सकते? अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी,
ان نہروں میں سے اپنے حصے میں کوئی اضافہ کیے بغیر اپنے حصے کی نہروں کے اندر سے مزید نہریں نکال کے ہم کچھ مزید علاقے کو سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب نے اپنے حصے کی پانی سے نہریں نکالی۔ اگر پنجاب اپنے حصے کے پانی سے نہریں نکال رہا ہے تو کون سا جرم ہے؟ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کا شہری رحمان کو جواب، کہا اپنے حصے سے نہریں نکال کر مزید زمینیں سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے ہے، ایسا کون سا فیصلہ ہوا جسے روکنا ہے؟ اگر ہوا ہے تو سامنے لائیں۔ وفاقی حکومت کی عدم توجہی، پاکستان ٹیلی ویژن تاریخ کے بدترین مالی بحران کا شکار۔ قومی نشریاتی ادارہ اربوں روپے کے خسارے سے دوچار، نامساعد انتظامی اور مالی حالات کے باعث ملازمین کا برا حال۔ گریڈ 5 سے اوپر کے ملازمین کو تاحال دسمبر تک کی تنخواہوں کا انتظار، پینشنرز کو بقایا جات کی ادائیگی بھی نہ ہو سکی۔ پینشنرز اور حاضر سروس پی ٹی وی ملازمین کی سہولیات میں بھی کمی۔ پینشنرز اور ملازمین نے کل نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد، پتنگ اڑانا ناقابل ضمانت جرم قرار، 3 سے 5 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ پنجاب اسمبلی سے ترمیمی ایکٹ کی منظوری کے بعد محکمہ داخلہ نے خبردار کر دیا، پابندی کا اطلاق پتنگوں، دھاتی تاروں، نائلون کی ڈوری، تیز دھار مانجھے کے ساتھ تمام دھاگوں پر ہوگا۔ پتنگ کی تیاری، فروخت، نقل و حمل پر 5 سے 50 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ نیو کراچی میں زیادتی کے بعد 6 سالہ سارم کے قاتل کی تحقیقات، پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ 2 افراد زیر حراست، ڈی این اے کے 20 نمونے فورینسک ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیے گئے۔ سارم 8 جنوری کو گھر سے نکلا تھا اور 10 روز بعد لاش اپارٹمنٹ کے پانی کے ٹینک سے ملی تھی۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ کے لیے مشاورہ جاری، سائم ایوب کی انجری کے باعث اعلان تاخیر کا شکار، متبادل کے طور پر امام الحق کے نام پر غور، فخر زمان کی شرکت یقینی، عبداللہ شفیق اور عثمان خان کو ڈراپ کیے جانے کا انکار۔